पता है, तो बहुत रेयर होता है जब एक फुटबॉल मैच में जिसमें तुम्हारी टीम ना खेल रही हो, मतलब तुम न्यूट्रल टीम्स खेल रही हो, और थ्रू आउट द 90 मिनट्स अगर एक भी मोमेंट पे तुम्हारे अंदर इमोशन जाग गए ना, या फिर 90 मिनट के बाद जब फाइनल विसल बजेगी तो तुमको किस हिसाब का रिजल्ट चाहिए, अगर ये इमोशन जाग गया ना, तो समझ जाना कि इस मैच को देखने का जो डिसीजन था वो तुम्हारा बिल्कुल सही था। और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी, यही सस्पेंस, यही स्टोरी लाइन, यही कन्विक्शन, यही इमोशंस थे पीएसजी और एंगर्स के मैच में। सॉरी, क्या मतलब, क्या समझ रखा तूने? आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हे गाइस, दिव्यांश। और भाई मतलब आई डोंट नो वेयर टू बिगिन। देखो, मेरे को नहीं पता कि इस आर्सेनल टीम की मैं तारीफ करूं, और शायद से मैं अगर आर्सेनल की आज तारीफ करके अगर मेजॉरिटी ऑफ द एपिसोड में मैं तारीफ करके निकल गया ना, तो मैं थोड़ा बायस्ड हो जाऊंगा रीसेंसी को लेके, क्योंकि ये बात तो मैं मानूंगा, कन्फेस करूंगा कि ये मैच देखते देखते कहीं ना कहीं एक जो न्यूट्रल फैन बेस फुटबॉल फैन होता है ना, कि जिससे यूनाइटेड रियल मैड्रिड इन सबसे थोड़ा ऊपर जाके वो फुटबॉल को एंजॉय करता है, कहीं ना कहीं वो आज एक्टिव हो गया था और इस मैच को वो उसी नजरिए से देख रहा था। बट फिर भी यार, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो आर्सेनल आर इन द मड। अब देखो, एक चीज तुमको समझनी पड़ेगी कि आर्सेनल को कैसे लिया जाए। मतलब अब डिस्कशन पीक पे आ चुका है, क्योंकि क्या आर्सेनल को ऐसे लेके बेइज्जती करनी या फिर उनको क्रिटिसाइज करना बनता है कि उन्होंने यहां पर बॉटल कर दिया, या फिर आर्सेनल को अभी भी वो बच्चे की तरह या अभी भी इनएक्सपीरियंस यंग प्लेयर्स जो कि अपने मैच्योरिटी में भी नहीं आए लेकिन फिर भी फर्स्ट पोजीशन तक आ गए, वो यहां पर उस तरीके से उनको तारीफ करनी पड़ती है। मैं इसका एक प्राइम एग्जांपल देता हूं। अगर हम ओले की बात करें तो जब ओले अपने प्रीमियर लीग कैंपेन में सेकेंड आया था, जब रोनाल्डो आया था, उससे पिछले सीजन की हम बात करें तो उसकी उस चीज को लेकर तारीफ होती है, लेकिन ओले की इस चीज को लेकर बुराई भी होती है कि वो आज तक अपना कोई भी फाइनल जीता नहीं है। अगर हम जोसे मोरिनो की बात करें तो जोसे मोरिनो ने जब प्रीमियर लीग में सेकंड आया था यूनाइटेड के साथ, ही सेड कि यहां पर इस टीम के साथ सेकंड आना मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन अगर एट टाइम्स बात करें तो जोसे मोरिनो ने यहां पर प्रीमियर लीग नहीं जितवाया और इसको लेकर ज्यादा बुराई नहीं होती। और यही आर्सेनल के साथ एक कहीं ना कहीं अब असमंजस में है पूरा फुटबॉल की। अगर हम वर्ल्ड की बात करें, डिस्कशन की बात करें कि भैया इन्होंने बॉटल कर दिया है, और अगर इन्होंने बॉटल कर दिया है तो क्या हम इनको यहां पर बॉटलर्स की तरह क्रिटिसाइज करना मानते हैं? और इनका एक सीजन, मतलब तुमको समझना पड़ेगा कि क्या ये लाइक अपने दिमाग में ना थोड़ा सा हमको बिठाना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअली में हम उस पॉइंट पे आ चुके हैं आर्सेनल टीम को लेके कि हम अगर ये प्रीमियर लीग नहीं जीतते हैं, क्योंकि यूरोपा से बाहर हो गए, प्रीमियर लीग अगर ये नहीं जीतते हैं और कोई भी टाइटल नहीं निकाल के ले जाते हैं, तो क्या हम आर्सेनल का ये फेलियर मान सकते हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि जितनी हाइप उन्होंने क्रिएट करी है। या फिर एक्चुअली में सीजन को अनथिंकेबल टैग करके कि किसी ने आर्सेनल को गिना नहीं था और आर्सेनल ने इतना करके दिखा दिया, हम इसको अभी भी सक्सेसफुल मानेंगे। लेकिन इधर उधर जाने से पहले हम जरा पॉइंट टेबल पे ध्यान देते हैं। देखो, बात असल में ये है कि आर्सेनल को लेके अब मामला इसलिए सीरियस हो जाता है क्योंकि आप इतना बढ़िया खेल के, इतनी हाइप्स करके मैनचेस्टर सिटी जैसी टीम को आप अपने पीछे लगवा सकते हो, बट आपने पिछले 3 मैचेस में 6 पॉइंट गवा दी। और ये 6 पॉइंट मैटर इसलिए करते हैं क्योंकि अब मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास यहां पर 2 गेम इन हैंड है, जिसमें एक आर्सेनल के अगेंस्ट है, और अगर वो दोनों जीत जाती है तो वो आर्सेनल से 1 पॉइंट की बढ़त ले लेगी विद 1 गेम इन हैंड अगेन। और ये चीज एक बड़ी चीज आती है, लेकिन असल में जिस अंदाज में आर्सेनल ने यहां पर पॉइंट्स ड्रॉप करे वो भी बहुत खराब है। आई थिंक लिवरपूल, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बॉक्स ऑफिस क्लब है, बॉक्स ऑफिस मैच है, बट जिस फॉर्म में थी आर्सेनल और जिस फॉर्म में थे लिवरपूल, वहां पर भी ये मैटर करता है कि आर्सेनल ने अपनी 2 पॉइंट की लीड को हटा दिया। और अगर आज की बात करें तो आज 2 पॉइंट की ट्रेल कर रहे थे, वापस से यहां पर बराबरी करने की कोशिश कर रहे थे, उससे पहले ही तीसरा गोल खा लिया, अब बराबर कर दिया, जिस पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन बीच में मैच आता था वेस्ट हैम का, लिवरपूल, वेस्ट हैम, साउथहैम्पटन, लिवरपूल और वेस्ट हैम दोनों में 2 गोल की लीड आपने बॉटल कर दी, जो कि आपको नहीं करनी थी। आज का मैच ना थोड़ा डिफरेंट है। आज का मैच में आप बुराई करते करते कब तारीफ कर जाओगे पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बुराई इस बात पे बनती है कि आप 15 मिनट के अंदर एमिरेट्स पे अगर अपनी इंडिविजुअल मिस्टेक की वजह से आप यहां पर गोल खा रहे हो
देन इट्स योर फॉल्ट। अब तीसरा गोल एक सेट पीस था, और देखो सेट पीस साउथहैम्पटन जैसी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि साउथहैम्पटन रेलीगेशन को बैटल नहीं कर रही, बल्कि वो प्रीमियर लीग में बॉटम पे है। तो उनके लिए अगर टाइम वेस्टेज के लिए मैं गाली दे रहा हूं, जो कि मैंने दी, अगर मैं मान रहा हूं कि यार साउथहैम्पटन हार जानी चाहिए क्योंकि आर्सेनल के साथ एक थोड़ा सा वो हो गया सॉफ्ट स्पॉट, तो ये मैं मानता हूं, लेकिन साउथहैम्पटन डिड देयर जॉब। वो अपना काम ठीक तरीके से कर रहे थे क्योंकि उनको एक एक पॉइंट की कीमत पता है। और आज आई थिंक अगर अल्कराज की बात करें, अगर हम यहां पर थियो वॉलकॉट की बात करें, तो इन्होंने एक आर्सेनल को बहुत बढ़िया टक्कर दिया है। मेरे को लगता है कि अल्कराज को सब्स्टिट्यूट करना भी एक काफी बेकार का डिसीजन था, क्योंकि आपने अल्कराज को और थियो वॉलकॉट की जोड़ी को तोड़ के आपने वो जो पूरा रिदम है वो ही खराब कर दिया साउथहैम्पटन का। क्योंकि सेकेंड हाफ में तो भैया उन्होंने कोई चांस नहीं लिया, एक चांस लिया था और उस पर उन्होंने गोल मार दिया। अब इस आर्सेनल से जो मेरे को दिक्कत है ना, वो ये है कि डिस्पाइट आपके पास पूरा पोजीशन था और डिसीजन मैं मानता हूं कि आपने लाइक ट्रोसार्ड को लाने का डिसीजन एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट था, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर 8 खिलाना बिटवीन द लाइंस। तब जब साउथहैम्पटन 5-3-2 जा चुकी है, आपको पता है ट्रोसार्ड उस टाइप का प्लेयर है जो कि बहुत स्मॉल पॉकेट्स में ऑपरेट कर सकता है, मच लाइक रोड्रिगो। लेकिन अब यहां पर आपसे दिक्कत ये हो गई कि आपने जिनचेंको की अगर हम बात करें, गैब्रियल हेसुस की बात करें, तो यार ये सिटी से आए हैं। सिटी से आर्सेनल में आना, आर्सेनल इनएक्सपीरियंस्ड है, यंग प्लेयर है, सिटी से आए, लेकिन ऐसा मेरे को आज गैब्रियल हेसुस से कोई देखने को मिला नहीं कि मैं ये कह सकता हूं कि हाँ ये टीम में गैब्रियल हेसुस एक कामनेस लेके आता है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी लेके आता है, एक डायनामिज्म भी लेके आता है, लेकिन कामनेस की आज जरूरत थी। थॉमस पार्टे का वो शॉट, आई थिंक वो जो बर्थडे पे वो बैलून सा होता है ना, इसको फोड़ते हैं फिर उसमें टॉफीज वगैरह निकलती हैं, वो वाला हिसाब था। बस टॉफी नहीं थी उसमें से, गीली मिट्टी थी, उसी में दब के मर गई आर्सेनल। इट वॉज यूजलेस। अगर दूसरी चीज की मैं बात करूं तो मेरे को लगता है कि आप आप गोल स्कोर कर रहे हो, आप इमोशंस में हो, आप इसके हो, लेकिन आप ये जो लीड को बॉटल करना और फिर ट्रेल को चेस करना, अब इससे भी आर्सेनल को थोड़ा हटना पड़ेगा, बिकॉज नाउ यू आर इन अ लास्ट स्ट्रेच यार। लास्ट के 6 या 7 गेम बचे और उसमें से भी एक मैनचेस्टर सिटी है। आप यहां पर बार बार लास्ट के मोमेंट पे आके, जबकि आपके पास कोई कंपटीशन भी नहीं है जिसमें आपको डिवाइड करना है कि हाँ ठीक है इस गेम में खेलेंगे, इस गेम में खेलेंगे। यू हैव टू सोलली फोकस्ड ऑन प्रीमियर लीग। आपको क्लियर कट गेम जीतने पड़ेंगे। विलियम सालिबा को हेवीली मिस किया गया होगा, ग्रानिट जाका को भी इस गेम में मिस किया होगा, लेकिन दूसरी चीज मेरे को लगता है कि आई थिंक अगेन मार्टिनेली और बुकायो साका एक ऐसे प्लेयर है जो कि मेरे को लगता है कि इस टीम को उठा के रखते हैं। लेकिन इस टीम में अगर मैं जब बात करता हूं सर उठा के चलने की, आई थिंक जब पूरा एमिरेट्स शांत बैठ गया था, जब पूरा का पूरा स्टेडियम खाली होने की कगार पे था, बिकॉज दे न्यू कि उन्होंने मैच नहीं हारा बल्कि शायद से वो टाइटल हारने वाले हैं, तब 23 साल का लौंडा जिसमें रियल मैड्रिड का डीएनए है भाई, वो उठा और उसने यहां पर गेम को खींचा। यस, उसके बाद जिस तरीके से आर्सेनल ने रिप्लाई करा है वो मैग्निफिसेंट है और उसकी तारीफ होनी भी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम मैं यहां पर एक कहना चाहूंगा कि भाई जिस अगेन स्टेप असाइड और स्टेप अप, और अर्डेगार्ड ने स्टेप अप करने का सोचा। अगेन भाई आप छोटी मोटी गलती कर रहे हो, उसके ऊपर आप ये इमोशंस का लेके आ रहे हो कि हाई इमोशंस, एमिरेट्स वापस से चिल्लाने लगा, खचाखच भर गया था लास्ट के 5 मिनट में। मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट बॉटम लाइन ये है कि आप एक भी गलती नहीं कर सकते। एंड एक बॉटम लाइन से हटके मैं फैक्ट बताता हूं कि गेम अब आर्सेनल के पास नहीं है, गेम अब मैनचेस्टर सिटी का है। सो इट्स नॉट आर्सेनल चेजिंग, इट्स नॉट मैनचेस्टर सिटी चेजिंग, इट्स आर्सेनल चेजिंग मैनचेस्टर सिटी नाउ। और जिस तरीके की फॉर्म में मैनचेस्टर सिटी है, हंस रहे होंगे और बियर पी रहे होंगे। लेकिन इसी की ज्यादा बात करते हैं अब थोड़ी सी व्यूज की, क्योंकि देखो पीएसजी के मैच के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं कि मेरे को पीएसजी के फ्यूचर की चिंता है, गांड मरा है, लेकिन मेरे को अपनी फ्यूचर की चिंता है और मेरा फ्यूचर उनके व्यूज पर डिपेंड करता है। एंगर्स की बात करते हैं, देखो पीएसजी में आई थिंक 1.5-2 साल हो गए मेसी को, और भैया यहां पर लियोनेल मेसी का पहला गेम है एंगर्स के स्टेडियम पे। अगेन मैं कहूंगा कि बहुत ही सटल गेम था। अब देखो ऑफ कोर्स मैं पूरा ध्यान मेरा आर्सेनल पे था, लेकिन थोबड़े के सामने जब चल रहा था तो मैंने देख रखा था। एक चीज मैं कह सकता हूं कि आई थिंक जब लियोनेल मेसी इस टीम को छोड़ेंगे तो मेसी और एम्बापे की जो पार्टनरशिप को कहा जाता है कि अगर ये पीक कर जाती तो ये फोड़ देगी, वो कहीं ना कहीं मिस हमेशा रहेगा। दूसरी चीज ये है कि किलियन एम्बापे धीरे धीरे स्कोरिंग चार्ट्स पे आ रहे हैं, जो कि उनके लिए बहुत जरूरी है।
भाई ही इज बिन मिसिंग हिज लाइक शूटिंग बूट्स ऑफ कोर्स लाइक। और भाई लियोनेल मेसी ने एक रिकॉर्ड भी बना दिया है कि 15 गोल और 15 असिस्ट ये पहली बार किया गया है एक सीजन में। आई थिंक 11, 12, 13, 14 के आसपास कभी ईडन हजार्ड ने करा था, और आई थिंक 21, 22 पिछले सीजन ही शायद से किलियन एम्बापे ने करा था। उसके अलावा अब जाके लियोनेल मेसी ने करा है। एंड अगेन एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है कि मेसी ने यहाँ पर फिर से पीएसजी के फैंस को ग्रीट नहीं करा। इज इट अ बिग डील? नहीं, बट आपकी जब ऑफ कोर्स जब हर लाइक लियोनेल मेसी का पीएसजी की जर्सी में हगना मूतना भी इस समय भाई ब्लॉकबस्टर खबर है, हर एक चीज पर नजर रखी जा रही है, और उसमें पीएसजी के फैंस तुमको पता है कितने बड़े लाइक यू नो दे बैटर, उधर उनकी ज्यादा चलती है, उधर उनको ज्यादा सम्मान वो दिया जाता है उन काफी, मतलब इट्स लाइक शादी में फूफा जी, ऐसी पीएसजी में उनके फैंस तो होता है, क्रिकेट होता है। बट ओवरऑल गेम ठीक था। आई थिंक एज सच एंगर्स ने कुछ ज्यादा क्रिएट करा नहीं। हाँ, लास्ट में उन्होंने गोल आके मार दिया, जिसपे क्रिस्टोफर गाल्टन ने कहा भी कि हम फोकस खो गए थे। लेकिन 2 मैजिकल मोमेंट्स की अगर हम बात करें, ओहो, तो यहाँ पर लियोनेल मेसी ने एम्बापे को अच्छा से सेटअप करा। पहले में वो सेट पीस था, और उसके में दूसरे की बात करें तो था ही मैग्निफिसेंट। यहाँ पर ओवरऑल आई थिंक पीएसजी अब थोड़ी सी यहाँ पर रॉक सॉलिड दिख रही है, और अपना 11th फ्रेंच टाइटल वो यहाँ पर लेके जाने वाले हैं। बट डिस्पाइट की टाइटल जीत लेंगे, गाल्टर का सैक होना कंफर्म है।